तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं आप लोग किसी भी एक्सपेंशन का नंबर ऑफ टर्म किस प्रकार से निकालेंगे। मतलब आपको यहाँ पर कुछ इस प्रकार से एक्सपेंशन दिया जाएगा और बोला जाएगा निकालो नंबर ऑफ टर्म। देखो भाई नंबर ऑफ टर्म निकालना बहुत ही आसान है। यहाँ पर मैं आप लोगों को गजब सा सुंदर सा प्यारा सा ट्रिक देने वाला हूँ। बस आप लोग इस ट्रिक को जान लीजिए, आपको कुछ भी पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ेगा, कुछ भी रटने का जरूरत नहीं पड़ेगा। इस ट्रिक के माध्यम से आप लोग हर एक क्वेश्चन को बना सकते हैं, यानी कि आप लोग बहुत ही आसानी से नंबर ऑफ टर्म निकाल सकते हैं। देखो भाई हमारा ट्रिक क्या है। देखिए सबसे पहले आप लोग यहाँ पर एक चीज जान लीजिए, आपको जो भी एक्सपेंशन दिया रहेगा ना, चाहे कितना भी बड़ा से बड़ा हो या फिर कितना भी छोटा से छोटा हो, तो आपको जो भी एक्सपेंशन दिया रहेगा उस एक्सपेंशन को आप लोगों को क्या करना है, दो टर्म में लेकर आना है। क्या करना है, दो टर्म में लेकर आना है। बीच में आपका प्लस हो चाहे माइनस हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आपको भाई यहाँ पर दो टर्म में लेकर आना है इसको, बीच में प्लस माइनस जो भी है आपका चलेगा। पावर में भी यहाँ पर आपका कुछ भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है पावर में। तो जब आप लोग इस प्रकार से ले आएंगे, जब आप लोग इस फॉर्मेट में ले आएंगे, तो लाने के बाद जो आपका नंबर ऑफ टर्म होगा क्या होगा, तो यहाँ पर ये जो पावर होगा ना, इस पावर में आप लोग क्या करिए, एक जोड़ दीजिए, आप लोगों का आंसर आ जाएगा। मतलब आपको कुछ इस फॉर्मेट में लेकर आना है। आपको या तो a प्लस बी के पावर में n के फॉर्मेट में लेकर आना है, या फिर a माइनस बी के पावर में n के फॉर्मेट में लेकर आना है। मतलब ये हो गया एक टर्म, ये हो गया हमारा दूसरा टर्म, ये हो गया पहला टर्म, ये हो गया दूसरा टर्म। बीच में प्लस रहे चाहे माइनस रहे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पावर में भी कुछ भी रहे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो नंबर ऑफ टर्म्स जो हो जाएगा यहाँ पर क्या होगा, जो पावर में रहेगा उसमें एक जोड़ देंगे, जो पावर में रहेगा उसमें एक जोड़ देंगे। बस यही हमारा फंडा है। तो देखो भाई ध्यान से, यहाँ पर पहला वाला जो क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर हमारा एक टर्म हो गया, यहाँ पर एक टर्म हो गया, दो टर्म हो गया। तो दो टर्म में आ गया है, कोई दिक्कत नहीं है। बीच में प्लस है, बीच में प्लस है, बीच में चिन्ह कुछ भी रहे, प्लस माइनस कुछ भी रहे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका दो टर्म में आ जाता है तो जो पावर में रहेगा उसमें आप लोग एक जोड़ दीजिए, वही आप लोगों का नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएगा। तो 9 और 1 को जोड़ेंगे कितना होगा, 10 होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 यानी कि 10 इसका सही हो गया। बात समझ में आ रहा है। इसी प्रकार से आप लोग इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पर देखिए यहाँ पर हमारा एक टू टर्म ये हो गया, यहाँ पर एक टू टर्म दो टू टर्म हो गया, मतलब दो टर्म में लाया हुआ है। बीच में प्लस माइनस कुछ भी रहे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर देखिए पावर कितना है, पावर हमारा 9 है, तो 9 में एक जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका भी सही हो गया। बहुत ही आसानी से आप लोग निकाल सकते हैं यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स। आगे चलते हैं भाई, आगे देख लो। आगे देखिए यहाँ पर अगला वाला जो क्वेश्चन है, यहाँ पर भी हमारे ये दो टर्म में है, ठीक है, ए और बी के फॉर्मेट में है। बीच में क्या है, प्लस माइनस कोई भी रहे मतलब नहीं है। तो पावर में जो रहेगा उसमें आपको एक जोड़ देना, तो एन में आप एक जोड़ दीजिए, आपका आंसर हो गया। तो एन प्लस 1 हो गया। तो इस प्रकार से आप लोग करिएगा। देखिए एक होता है आप लोगों का आरएथ टर्म। तो भाई आरएथ टर्म में आप लोगों को बाद में बताता हूँ, अभी मैं आप लोगों को नंबर ऑफ टर्म्स बता रहा हूँ। तो आरएथ टर्म में आप लोग जान लीजिए, ये दो क्वेश्चन हमारा वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, यानी कि 1 प्लस एक्स के पावर में अगर एन रहेगा तो इसका आरएथ टर्म हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। और इस प्रकार का क्वेश्चन रहेगा 1 प्लस एक्स के पावर में 2n रहेगा, तो इसका आरएथ टर्म हमारा हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर 3। इसको थोड़ा सा आप लोग एक बार पढ़ लीजिए, आप लोगों के लिए बहुत यहाँ पर अच्छा हो जाएगा। देखो भाई यहाँ पर आपको करना कुछ नहीं, बल्कि यहाँ पर भी मैं आप लोगों को ट्रिक से बता देता हूँ, टेंशन मत लीजिए, आप लोग टेंशन नहीं लीजिए, ठीक है। जब भी आपको आरएथ टर्म निकालने के लिए बोला जाएगा, जैसे यहाँ पर 1 प्लस एक्स है, 1 प्लस एक्स है, तो कुछ नहीं करना। यहाँ पर ये जो एन है, देखो ये जो एन है, इस एन को हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, फिर सी लिखेंगे, और फिर यहाँ पर कर देंगे आर माइनस 1 कर देंगे, और यहाँ पर ये जो एक्स है इस एक्स के साथ क्या करेंगे, आर माइनस 1 कर देंगे पावर में। यहाँ पर भी हमने वैसे क्या, देखो जैसे यहाँ पर 2n है तो 2n लिख देंगे, सी लिखेंगे, आर माइनस 1 करेंगे, ये जो एक्स रहेगा इस एक्स के साथ क्या करेंगे, पावर में आर माइनस 1। तो भाई ये इसके लिए और इसके लिए मैंने आप लोगों को तरीका बता दिया, याद कैसे रखना है। ये और ये हमारा आंसर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलिए, आगे आ जाइए। ये वाला जो क्वेश्चन है इसका हम लोग नंबर ऑफ टर्म निकालते हैं। देख लो किस प्रकार से निकालना है। देखो भाई इतना बड़ा दिया हुआ है, इतना बड़ा दिया हुआ है, तो मैंने आप लोगों को क्या बताया कि जो भी क्वेश्चन रहेगा आपका, आपको दो टर्म में लाना है। पहला टर्म ए होगा, दूसरा टर्म बी होगा। चिन्ह बीच में प्लस माइनस कुछ भी रहे कोई मतलब नहीं है, और यहाँ पर एन रहेगा, और यहाँ पर जो रहेगा ये होगा एन प्लस 1, हमारा आंसर हो जाएगा। ये फॉर्मेट मैंने आप लोगों को सिखाया है। तो भाई देखो यहाँ पर बहुत बड़ा जैसा है, और ये एक्चुअल में क्या है, अगर आप लोग यहाँ पर गौर से अगर देखिएगा तो ये हमारा है 1 प्लस एक्स का होल क्यू है, 1 प्लस एक्स का होल क्यू है। क्योंकि देखो 1 प्लस एक्स का अगर होल क्यू करेंगे तो ए क्यू होता है सूत्र में, फिर हमारा क्या होता है, हमारा यहाँ पर ए क्यू हो गया, ठीक है, ए क्यू प्लस बी क्यू होता है, प्लस 3a² बी होता है, प्लस 3ab² होता है। ये सूत्र होता है, इसको सॉल्व करो, 1 का क्यू 1 हो जाएगा, एक्स का क्यू एक्स हो जाएगा। यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 हो गया, तो 3 के 3 3x हो जाएगा, फिर ये हो गया 3x² हो गया। देखो भाई यही चीज हमारा आ गया, 3x² 3x², 3x 3x, एक्स क्यू 1 1, मतलब ये एक्चुअल में आया क्या, ये हमारा आ गया 1 प्लस एक्स का क्यू। मतलब ये जो पूरा ये जो है ना, ये वाला पूरा जो ये क्या है, ये हमारा ये 1 प्लस एक्स का क्या है, यहाँ पर क्यू है। बात समझ में आया। तो देखो ये दो टर्म में आ गया। तो भाई आप लोगों को हमेशा दो टर्म में ही लेकर आना है, और इसके पावर में कितना है, तो इसके पावर में हमारा 15 है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स का 1 प्लस एक्स, और 15 तिये हो जाएगा हमारा 45, 15 तिये क्या हो गया, 45 हो गया। तो देखो भाई ये हमारा
ए और बी के टर्म में आ गया, यानी कि ए प्लस बी के टर्म में आ गया और पावर में यहाँ पर कितना है, पावर में यहाँ पर हमारा 45 है। तो भाई मैंने क्या बोला कि जो भी पावर में रहेगा उसमें आपको एक जोड़ देना है, तो 45 में एक जोड़ दो तो आप लोगों का आंसर आ जाएगा 46। क्या आ जाएगा, 46 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा, 46 इसका राइट आंसर होगा। मतलब आपको हमेशा दो टर्म में लेकर आना है, मतलब ए और बी के टर्म में आपको लेकर आना है, फिर आप यहाँ पर आसानी से बना सकते हैं। इसके बाद देखो अगला, यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन दिया गया है, देखो भाई ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये भी देखिए बहुत सारा टर्म में है, लेकिन हमें यहाँ पर मात्र दो टर्म में लेकर आना है। देखो कैसे करना है, ये एक्चुअल में है हमारा 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, क्योंकि 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर होता है। तो ये हो गया 1 माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर। देख लो सेम टू सेम वही चीज आया कि नहीं आया, आ गया। मतलब ये हमारा एक्चुअल में क्या है भाई, ये है हमारा 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और फिर इसके पावर में कितना है 30 है, तो इसके पावर में 30 दे देंगे, 30 हमने दे दिया। तो देखो क्या हो जाएगा, तो 1 माइनस एक्स का 1 माइनस एक्स हो गया और 30 दूने 60 हो गया। देखो भाई दो टर्म में आ गया ना, तो भाई आपको हमेशा दो टर्म में ही लेकर आना है। तो इसका आंसर हो जाएगा 60 आया ना, तो 60 में एक जोड़ दो तो 60 और एक कितना हो जाएगा, 61 हो जाएगा। तो 61 हो गया इसका आंसर। बात समझ में आ रहा है, ऐसे आप लोग बनाइए, हर एक क्वेश्चन से आप लोगों का बनेगा। अगला प्रश्न देख लो भाई, ये वाला प्रश्न भी देख लो। देखो यहाँ पर ये जो दिया है ना, ये क्या है, ये हमारा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर है, क्योंकि 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर 1, 2 इंटू एक्स, तो 2x हो गया प्लस क्या हो जाएगा एक्स का स्क्वायर, वही चीज आया। मतलब ये हमें दिया है 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, फिर पावर में इसकी कितना है 3 है, तो 3 लिख देंगे। तो ये हो गया 1 प्लस एक्स के पावर में कितना हो गया 2 3 6 हो गया। दो टर्म में आ गया, देख लो भाई दो टर्म में आ गया, तो पावर में जो रहेगा उसमें एक जोड़ देंगे, तो 6 में एक जोड़ दो तो 6 और कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं है, बात आप लोगों को समझ में आ रहा है, चलिए बहुत बढ़िया। इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर हमें दिया हुआ है, यहाँ पर हमें दिया हुआ है 2x प्लस 3y के पावर में 17, ये दिया हुआ है, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो भाई दो टर्म में है ना, पहला टर्म दूसरा टर्म, तो इसमें चेंज आपको करने की जरूरत नहीं है। अगर दो टर्म में दिया हुआ है तो बहुत बढ़िया है, तब आपके लिए आसान है, कुछ नहीं करना है। जो आपका पावर रहेगा, जो अभी आपका पावर रहेगा, उस पावर में आपको एक जोड़ देना है। तो 17 में एक जोड़ दो तो कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा, इनका ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो गया। बात क्लियर, बात समझ में आ रहा है। बहुत ही आसान सा मैंने आप लोगों को ट्रिक बताया, मतलब जो जितना भी बड़ा आपको यहाँ पर एक्सपेंशन दिया रहेगा, बस उस एक्सपेंशन को आप लोगों को दो टर्म में लेकर आना है। एक टर्म ए हो जाएगा, दूसरा टर्म बी हो जाएगा, मतलब दो टर्म में ले आइए, प्लस माइनस बीच में कोई भी रहे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसका जो आंसर हो जाएगा, जो पावर रहेगा उसमें एक जोड़ दीजिए, वही हो जाएगा उसका आंसर। इसके बाद देखिए हमारे जो यहाँ पर जो लास्ट क्वेश्चन है क्या है, देख लो यहाँ पर हमें एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, क्या है 3x माइनस 5/y के पावर में कितना है 10 है। देखो भाई इस प्रकार से है, यहाँ पर दो टर्म है ना, दो टर्म में, बस दो टर्म में आना चाहिए आप लोगों का। दो टर्म में आ गया है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको कुछ नहीं करेंगे, दो टर्म में है तो जो भी पावर रहेगा पावर वाला को लिखना है और उसमें एक जोड़ देना है। तो 10 और एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो गया, 11 हो गया। बात समझ में आ रहा है। तो ऐसे ही आप लोगों को हर एक क्वेश्चन को करना है। देखिए अब तो आपके पास ज्यादा समय है नहीं, अब तो आपको एग्जाम देने जाना है, तो जितना भी आप लोगों का हो गया अच्छे तरीके से कर लीजिए। अगर मुझे टाइम मिल जाता है तो थोड़ा सा मैं आप लोगों को एपीजीपी का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा देता हूँ, ठीक है, और आपका जो स्टैटिक्स वाला जो है स्टैटिक्स का मैं कुछ करा देता हूँ, और प्रोबेबिलिटी का कुछ करा देता हूँ। एक वीडियो आएगा और फिर वो वीडियो नहीं आएगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग अच्छे तरीके से तैयारी करिए। किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम होता है, देखो भाई मैथ में ना कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं होता है, मैथ में आपको तरीका आना चाहिए, कंसेप्ट आना चाहिए, रूल आना चाहिए, मेथड आना चाहिए, और ये सब चीज़ अगर आपको आता है तो आप लोग हर एक क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।